कुशीनगर कस्या के बैरिया बाईपास स्थित एक निजी मैरिज हॉल में आम आदमी पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्वांचल अध्यक्ष राजेश यादव उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोला। राजेश यादव ने कहा कि भारत की विदेश नीति कमजोर हो गई है और देश को अमेरिका के दबाव में काम करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले अमेरिका के कहने पर भारत ने रूस से तेल लेना बंद किया और अमेरिका से तेल खरीदा, जबकि बाद में अमेरिका के रुख बदलते ही फिर रूस से तेल लिया जाने लगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका कोई अधिकार नहीं रखता कि भारत को बताए कि उसे किस देश से व्यापार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान भारत का मित्र देश रहा है और वह भारत को सस्ती दरों पर तेल देता था, यहाँ तक कि रुपए में भुगतान की सुविधा भी देता था, लेकिन वर्तमान सरकार ने उस मित्रता को निभाने का काम नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल यात्रा के बाद ईरान पर हमले की घटना से देश में गलत संदेश गया है। पूर्वांचल अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार विपक्षी नेताओं को साजिश के तहत बदनाम कर रही है और उन्हें जेल भेज रही है, लेकिन अदालतों द्वारा कई मामलों में राहत मिलने से सच्चाई सामने आ रही है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पूर्वांचल के हर जिले में संगठन को मजबूत करेगी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का हर स्तर पर विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है और जनता के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष करता रहेगा। देखिए, आज कुशीनगर जनपद में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन संगठन विस्तार के लिहाज से और जो पंचायत चुनाव आगे आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसकी तैयारी के लिहाज से रखा गया है। हमारे साथियों ने बहुत ही अच्छा काम इस पार्टी के साथ जुड़ करके लगातार काफ़ी अरसे से करते चले आ रहे हैं और किसी भी राजनीतिक दल के लिए उसका संगठन विशेष महत्व रखता है। संगठन को दुरुस्त रखने के लिए इस तरह की बैठकें लगभग हर दल आयोजित करते हैं। उसी क्रम में आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में इस समय अपने 8 जो प्रांत हैं, प्रांतीय संगठन हैं, जिनमें एक पूर्वांचल प्रांत है जिसका हिस्सा कुशीनगर जनपद भी है, तो पूर्वांचल प्रांत में ये कार्यक्रम चल रहा है। बाकी अन्य प्रांतों में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और जो मौजूदा हालात देश के हैं उन पर भी हम अपने साथियों को उनसे चर्चा करने आए हैं, क्योंकि ये देश हमारा है। पार्टी तो हमारी है ही है, लेकिन पार्टी से ऊपर हमारा देश भी है और जब देश पर संकट हो और जिनके जिम्मे यह देश सौंपा गया है वो अपनी सही भूमिका न निभा रहे हों, तो राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह अपने कार्यकर्ताओं से इस मुद्दे पर बात करें। आज वही बात करने हम कुशीनगर में आए हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से अगर पूरे विश्व पटल पर देखा जाए तो भारत की क्या छवि थी। भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू से लेकर के लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के आदरणीय इंदिरा गांधी तक, जो छवि भारत की थी, जो औरा भारत का था, क्या वो पिछले 10 सालों में उस तरह का बचा है? और वर्तमान की जो स्थिति है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री स्वयं को ले जाकर के अमेरिका के चरणों में गिरवी रख दिए हैं। चलो, आपने अपने आप को गिरवी रख दिया, कोई बात नहीं। आपने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ले जाकर के अमेरिका के चरणों में गिरवी रखने का काम किया है, देश की छवि को गिराने का काम किया है। ईरान हमारा पारंपरिक दोस्त था, ऐसा दोस्त था जो हमें तेल देता था, उसके बदले किराया नहीं लेता था जहाज का। जो हमें तेल देता था उसके बदले किराया नहीं लेता था और लगभग 12 रुपए का डिस्काउंट देता था पर बैरल पे। रुपया भी हमसे लेता था
उस तेल का जो रुपया लेता था वो भारतीय मुद्रा में लेता था, रुपए में लेता था। और यहीं तक नहीं, वो रुपया भारत के ही बैंक में जमा होता था, यूको बैंक में। तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जो देश अच्छा था, जो देश ऐसा था कि उसकी मदद से, उसकी इन व्यवस्थाओं से हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा था, मोदी जी ने उससे दुश्मनी मोल ले ली और चले गए इजराइल। और क्यों चले गए? पूरा देश का बुद्धिजीवी आज 80% लोग इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरह से इजराइल मोदी जी ने जाकर के और अमेरिका की गुलामी स्वीकार की है, इसमें एपिस्टीन फैक्टर काम कर रहा है। तो अब आप करो अय्याशी और पूरा देश उसका भुगतान करे, ये तो नहीं चलने देंगे हम लोग, ये तो हम लोग नहीं चलने देंगे। जिस तरह से अमेरिका के दबाव में आज आप बताइए, वहां से जो गैस आ रही है, वहां से जो तेल आ रही है, वो 8 गुना महंगे दामों पे आ रही है। दूसरी बात कि जब ईरान और इन गल्फ कंट्रीज से हमारे पास सामान आता था तो वो 5 से 7 दिन में आ जाता था। और जो अमेरिका से इन्होंने पिछले मई से जो समझौता किया, इन समझौतों को तोड़ दिया इन्होंने, मोदी जी ने अमेरिका से नया समझौता कर लिया 5 सालों के लिए कि अब हम तेल 8 गुना महंगा खरीदेंगे और वो तेल जब अमेरिका से चलेगा तो यहां पर 55 से 70 दिन बाद पहुंचेगा। आप बताइए देश की अर्थव्यवस्था कहां जाएगी? 8 गुना महंगे दाम पे पहुंचेगा। अभी रशिया की खबरें चल रही हैं। देखिए, जो पारंपरिक ने कहा कि हमने तय करेंगे, ट्रंप तय करेंगे कि भारत क्या खरीदेगा, कहां से खरीदेगा। अभी आप, वही मैं कह रहा हूं कि जो हिंदुस्तान की छवि थी, जो हिंदुस्तान का स्थान था, उसको गिराने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने। हमारी अस्मिता, हमारा सम्मान, हमारा स्वाभिमान, इन सबको गिराने का काम मोदी जी ने किया है। कुशीनगर कार्य को सत्ता से उखाड़ करके जनता बाहर फेंके, तभी ये देश बचेगा। सर बिल्कुल। देखिए, हाँ, आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो इस बात से निडर रहता है। संसद 500 से ऊपर लोगों से भरी रहती है, लेकिन आवाज आपको आम आदमी पार्टी के नेताओं की सुनाई पड़ती होगी। आवाज बुलंद करने का जो काम है वो आम आदमी का कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी का नेता पूरी ताकत से करता है, वो डरता नहीं है। जिस तरह से फर्जी केस मोदी जी हमारे लिए तो काफी हैं, अभी उठाएंगे, हमें ले आके जेल में बंद कर देंगे, एक फर्जी मुकदमा लिख करके। हमारे अरविंद केजरीवाल जी को किस तरह से घेरा उन्होंने, उनको शराब कांड बोल करके, और अदालत में चार्ज तक नहीं फ्रेम हो पाया। अदालत ने कहा कि इससे बोगस केस नहीं हो सकता, इस केस में चार्ज फ्रेम करने की नौबत ही नहीं है। और 1-2 पन्ने का नहीं, कई 100 पन्ने का फैसला आया हुआ है। कोर्ट ने तो खुद ही कह दिया है, कोर्ट ने तो खुद कहा है, सीबीआई के अगेंस्ट ऑर्डर किया है, उस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के अगेंस्ट ऑर्डर किया है। तो मामला चूंकि कोर्ट में है, कोर्ट खुद कह रही है कि इतना फर्जी केस तुम लोग कैसे लगाए, इनके खिलाफ कार्रवाई करो। तो कोर्ट तो खुद हमारे साथ है, और आप हमको फर्जी केस से फंसा सकते हो, हमारे कार्यकर्ताओं को फर्जी केस में फंसा सकते हो। जरा लड़ो ना अमेरिका से, लड़ो ना चाइना से। तुम जो काम तुम्हें करना चाहिए वो काम नहीं कर। अब यहां पर हिंदू मुसलमान करोगे, यहां पर आप भाई को भाई से लड़ाओगे, एक धर्म वाले को दूसरे धर्म वाले से लड़ाओगे, और सारे धर्मों के लोगों को कह दोगे लाइन लगाओ तब सिलेंडर मिलेगा, और जब वो चिल्लाएगा तो कहोगे सिलेंडर की कहीं कोई कमी नहीं है। तो मतलब इस पे हम ये कहेंगे कि साहब कि अब तो जहां गैस बट रही है, आप जब जाएंगे लेने तो भारी भीड़ वहां पर है, लेकिन वहां का जो कर्मचारी है वो कम से कम 75 बार इस बात को रट रहा है, कोई कमी नहीं है, गैस की कोई कमी नहीं है, बाहर लाइन लगी हुई है। तो ये योगी इफेक्ट है। वो बेचारा कर्मचारी को उसको बताया गया है कि तुम्हें दिन भर में 75 बार इस बात को दोहराना है कि सिलेंडर की कमी नहीं है। वो जो वहां पे जुटे हुए लोग हैं उनसे कह रहा है कि साहब सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। अरे भाई, तो वहां भीड़ क्यों लगी हुई है?